देखो सर्किल में थ्योरम, थ्योरम मीन्स ज्योमेट्री में क्या होता है, रूल होता है। थ्योरम मीन्स रूल होता है। तो आपको थ्योरम प्रूव करने के लिए आया कि प्रूव दैट एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। क्वेश्चन आया प्रूव करने के लिए कि आप प्रूव करो कि एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। अब इस रूल को आप यूज कैसे करोगे मैथ को सॉल्व करने में? तो अब इसके लिए मैं आपको क्या बता दूं, क्वेश्चन में आया कि एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री आप प्रूव करो, ये क्वेश्चन होगा जिसे मैं बताऊंगा। लेकिन एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, इस रूल का यूज हम कैसे करें? तो उसके लिए मैं क्या बता रहा हूं, उसके लिए सर्किल में डायमीटर, जैसे क्वेश्चन में सर्किल में डायमीटर दिया तो डायमीटर सरकमफेरेंस पर हमेशा क्या है, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो ये प्रूव करने के लिए आया, लेकिन उसका हम यूज कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन में डायमीटर दिखाई दिया तो डायमीटर सरकमफेरेंस पर ऑलवेज क्या है, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो इस रूल को आप ऐसे क्या है याद कीजिएगा, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाइएगा। अब ये क्वेश्चन प्रूव करना है, तो इसके प्रूव करने में पहले फिगर फॉर्म किए, ए बी इज डायमीटर, ए बी क्या हुआ, डायमीटर। अब सरकमफेरेंस पर एक एंगल एसी, फिगर बना लिए। फिगर बनाने के बाद आपको पहला स्टेप, तो जो आपने फिगर बनाया उसको गिवन में क्या है, लिखना है। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल, ए बी इज डायमीटर एंड एंगल ए सी बी एंगल इन सेमी सर्किल। ये आपने क्या है गिवन में लिख दिया। अब इसको प्रूव करना है, एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री। तो एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो अब इसका हिंट बताते हैं कि एंगल इन सेमी सर्किल 90 प्रूव करना है तो हम यूज क्या करेंगे, एंगल एट सेंटर इज डबल एंगल एट सरकमफेरेंस। इस हम रूल का यूज करेंगे तो ये थ्योरम हमारा क्या है, प्रूव होगा। तो गिवन आपने लिखा, गिवन लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, प्रूव दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। पहले गिवन लिख लिए, उसके बाद प्रूव दैट। अब प्रूफ, तो प्रूफ के लिए आपको मैंने बताया एंगल सेमी सर्किल 90 प्रूव करना है, रूल यूज क्या करेंगे, एंगल एट सेंटर। तो एंगल सेंटर पर कौन बन रहा है, ए ओ बी। तो एंगल एट सेंटर ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस पर एंगल बन रहा है क्या, एंगल ए सी बी। इस रूल का यूज कर लिए। अब रूल यूज करने के बाद अब नेक्स्ट एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। तो ये जो एंगल ए ओ बी है
इसका स्पेशल नेम क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसके सामने वैल्यू पुट किए 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए सी बी, ब्रैकेट में लिख दिए सिंस एंगल ए ओ बी इज स्ट्रेट एंगल। प्रूफ दे दिए। अब इसका वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई टू इधर आएगा तो क्या हुआ? डिवाइड। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट प्रूव करने के लिए आपसे किसी ने कहा प्रूव दैट एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो प्रूव करने के लिए आपको दिया कि आप करो प्रूव दैट एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये क्वेश्चन दिया आपको कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब इस रूल का आप यूज कैसे करोगे? तो देखो सर्किल आप नीचे क्लास से पढ़े हो, आर्क कॉर्ड। तो क्या होता है, ये सर्किल है तो सरकमफेरेंस पर किसी दो पॉइंट को कट कर दिए, कट कर दिए तो ये आपका क्या हो गया? आर्क हो गया। लेकिन दोनों कट पॉइंट को अगर हमने मिला दिया तो उसका स्पेशल नेम क्या होता है? कॉर्ड होता है। अब आप 9th क्लास में आ गए, कॉर्ड आर्क दोनों का मीन्स क्या है? सेम समझो आप। अब इस रूल का यूज न्यूमेरिकल मैथ बनाने के लिए हम कैसे यूज करें? क्वेश्चन में कॉर्ड दिया, अदरवाइज आर्क दिया, कॉर्ड दिया अदरवाइज आर्क दिया। तो कॉर्ड या आर्क गिवन है तो कॉर्ड से हम सरकमफेरेंस पर गए, जो दो एंगल फॉर्म होगा दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो इस रूल को हम ऐसे रिपीट करेंगे तो उससे क्या है? मैथ हम सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करना है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। पापा पूछ दे के बेटा ये थोड़ा लाइन को हमको बताओ तो तुमको क्या करना है प्रूव। तो कहोगे पापा इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले सर्किल में एक हम कॉर्ड लेंगे, कॉर्ड लिए और ये कॉर्ड सरकमफेरेंस पर दो एंगल फॉर्म किया, फॉर्म किया। पापा को बता रहे इसको प्रूव करने के लिए एक हमने कॉर्ड क्या लिया? ए बी लिया। सरकमफेरेंस पर दो एंगल हमने फॉर्म कर दिया, एंगल डी एंड सी। और इसी को प्रूव करना है पापा कि एंगल एडीसी और एसीबी क्या होगा? इक्वल। अब आपने फिगर फॉर्म किया, फिगर फॉर्म किया। अब गिवन में जो आपने फिगर फॉर्म किया वो लिखेंगे। O इज सेंटर ऑफ सर्किल, फर्स्ट लाइन। सेकेंड क्या लिखे? कॉर्ड ए बी फॉर्म एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी, गिवन में लिख दिया। प्रूव दैट। अब इसमें आपको प्रूव क्या करना है कि दोनों एंगल क्या है? सेम। यानी हमें प्रूव करना है एंगल ए डी सी
इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब फिर एंगल सेम सेगमेंट में को इक्वल हमको शो करना है, तो उस कंडीशन में हम फिर हिंट दे रहे हैं आपको, फिर हम हिंट दे रहे हैं सेम सेगमेंट का एंगल प्रूव करना है, तो हम किस रूल का यूज करेंगे? एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट सरकमफेरेंस। इसी रूल का हम यूज करेंगे। तो इस रूल का यूज करने के लिए क्या है, एंगल एट सेंटर होना चाहिए, लेकिन हमने जो फिगर बनाया है उसमें एंगल एट सेंटर तो है नहीं, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ओ से ए को ज्वाइन किए और ओ से क्या है, बी को ज्वाइन। अब आपके दोस्त ने पूछा कि भाई आपने कंस्ट्रक्शन क्यों किया, तो उसको बताएंगे कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो हमको रूल नीड है वो क्या है, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस पर तो दो एंगल बन रहा है, हमको एक ही चाहिए लेकिन है दो, कोई बात नहीं, लेकिन सेंटर का एंगल नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। तो यहां लिख दिए ज्वाइन O to A एंड O to B, कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब प्रूफ, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कौन रूल यूज करेंगे, एंगल एट सेंटर, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट सरकमफेरेंस। तो अब यहां दो एंगल है, मेरी मर्जी मैं किसी का लूंगा, तो सेंटर का एंगल हमने कहा कि भाई हम लेंगे 2 इंटू एंगल ACB। अब अगेन एक और सरकमफेरेंस पर एंगल क्या है, ADB, तो अगेन इस रूल का यूज करेंगे कि एंगल AOB सेंटर का एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू सरकमफेरेंस ADB। अब इसमें आपसे मिस्टेक ना हो कि भैया आप दोनों बार क्यों यूज किए, तो क्या क्लियर बताइएगा कि हमने यूज क्यों किया, क्योंकि सरकमफेरेंस पर दो एंगल बन रहा है, इसलिए हम इस रूल को क्या है, 2 बार यूज किए। अब दो रिलेशन हमने लिया, तो दोनों का लेफ्ट इक्वल है, तो राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 लेफ्ट इक्वल है, राइट क्या होगा, इक्वल होगा। तो 2 इंटू एंगल ACB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADB हमने लिखा। 2 क्या हो गया, कैंसिल हुआ, ये थ्योरम आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे कहा कि आप प्रूव करो द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इट मीन्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या, सर्किल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल प्रेजेंट है। यहां ध्यान क्या देना है कि क्वाड्रिलेटरल का ईच कॉर्नर सर्किल को क्या होना चाहिए, टच करना चाहिए। तो ABCD सर्किल के अंदर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप प्रूव करो सम ऑफ अपोजिट। तो ज्योमेट्री में अपोजिट का मतलब आमने सामने होता, आमने सामने, यानी हमें प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल C
180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ये क्वेश्चन आपको किसी ने दिया। अब इसको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दिया, प्रूव दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब इसको प्रूव करने के लिए अगेन हिंट, फिर हमको क्या यूज करेंगे, तो फिर वही रूल, एंगल एट सेंटर डबल इंटू क्या, एंगल एट सरकमफेरेंस। अब इसको प्रूव करने के पहले मैं आपको एंगल एट सेंटर का मीन्स बताता हूं। जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल में किसी ने सेंटर ओ सेंटर लिया, ऐसे ओ, ए ओ बी, ये एंगल बना। तो सेंटर पर एंगल कौन कौन बना, तो आप देख रहे हो कि ए ओ बी, एक इधर भी एंगल बन रहा है, और ए ओ बी एक क्या है, ये इधर भी एंगल बन रहा है। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि सेंटर पर जो एंगल है, हम किस एंगल का यूज करें, किस एंगल का यूज करें, तो दोनों तो सेंटर का ही एंगल है, तो हम दोनों का यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों ही का यूज करना है, तो आप कंफ्यूज नहीं करिए, तब इसके लिए क्या नीड है, ए ओ बी ये यूज करना है, तो इसका नाम होता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल मीन्स 180 से क्या ज्यादा। तो किसी ने कहा कि रिफ्लेक्स एंगल AOB, रिफ्लेक्स एंगल AOB, ये एंगल, ये तो सेंटर हुआ, तो इसका सरकमफेरेंस पर कौन एंगल, तो देखो सेंटर का एंगल सरकमफेरेंस का क्या होता है, डबल। तो देखो ये रिफ्लेक्स एंगल, इसका सरकमफेरेंस बताना है, तो उस एरिया को हम बंद कर दिए, और अपोजिट एरिया में ये जो एंगल बना D, ये रिफ्लेक्स एंगल AOB का सरकमफेरेंस का एंगल क्या हुआ, D। तो अब किसी ने कहा, रिफ्लेक्स एंगल नहीं बोला, अब बोला आपसे सिंपल कि एंगल AOB इज इक्वल टू, आप लिखो, तो एंगल AOB बोल रहा है, रिफ्लेक्स नहीं बोल रहा है। इट मीन्स अब हमारा सेंटर का एंगल AOB ये हुआ। अब सरकमफेरेंस बताना है, तो इस एरिया को हमने क्या है, बंद कर दिया। अब इसका सरकमफेरेंस का एंगल क्या हो जाएगा, ACB। यहां आपको ये रिमार्क करना है। तो अब इसके लिए सेंटर पर रिफ्लेक्स एंगल भी है और एक अदर एंगल भी है, तो रिफ्लेक्स एंगल का सरकमफेरेंस कैसे बताएंगे, अदर एंगल का सरकमफेरेंस कैसे बताएंगे, वो आपको मैंने बताया। अब इस क्वेश्चन पर आया जाए। ये जो क्वेश्चन है आपको प्रूव करना है सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री।
तो गिवन लिखे O is center of circle and ACBD is cyclic quadrilateral. गिवन लिखे प्रूव दैट, तो प्रूव क्या करना है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, यानी हमें प्रूव करना है कि एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री एंड एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या, 180। ये प्रूव करना है। अब इसके लिए फिर हिंट क्या, तो सेंटर का एंगल सरकमफेरेंस का डबल, इसी रूल का क्या है हमको यूज करना है। अब यहां पर फिर कंस्ट्रक्शन, O से A को ज्वाइन कर देंगे, O से B को ज्वाइन कर दिया। अब यूज किया जाए तो देखो, अब एक एंगल रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स, तो इसके लिए जो रिफ्लेक्स एंगल नहीं है इसको Y रिप्रेजेंट कर दिए, और जो रिफ्लेक्स है उसको X, जो रिफ्लेक्स नहीं है उसको क्या है X रिप्रेजेंट किए, और जो रिफ्लेक्स है उसको हमने क्या है Y रिप्रेजेंट कर दिया। अब यूज किए, अब आपको आपके माइंड को कंसंट्रेट करना है। अब प्रूफ है सेंटर का एंगल, सेंटर का एंगल, तो सेंटर का एंगल AOB, सेंटर का, तब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि X की Y, तो एंगल AOB रिफ्लेक्स नहीं लिखे हमने, इसका मतलब X, तो अब इस X का सरकमफेरेंस का एंगल कौन, तो इस एरिया को बंद कर दिए, इसका सरकमफेरेंस का एंगल क्या हुआ C, तो एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल C। AOB को रिप्रेजेंट हमने किया X इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल C। नेक्स्ट, अब सेंटर का एंगल जिसको हमने Y रिप्रेजेंट किया, अब यहां हम लिखेंगे क्या, रिफ्लेक्स एंगल AOB, रिफ्लेक्स AOB सेंटर, इस एरिया को बंद कर दिए, उसके सामने का एंगल ट्वाइस एंगल D। अब रिफ्लेक्स एंगल AOB को हमने रिप्रेजेंट किया क्या है, Y इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल D। दो रिलेशन हुआ। अब दोनों रिलेशन में लेफ्ट राइट को इक्वल है नहीं, तो अब हम ये दोनों रिलेशन को क्या करेंगे, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल C प्लस B 180 डिग्री, तो इसीलिए हम दोनों रिलेशन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को क्या किए, प्लस किए, तो प्लस मीन्स लेफ्ट को लेफ्ट प्लस किए, राइट को क्या है, राइट प्लस किए है। अब x प्लस वाई फिगर के पास गए, तो x और y दोनों ये क्या है, अननोन टर्म, ये तो प्लस होगा नहीं। अब यहां ज्योमेट्री का रूल यूज करेंगे, x और y दोनों एंगल मिलकर एक पॉइंट पर टोटल एंगल बन जा रहा है, तो एक पॉइंट पर टोटल एंगल का सम होता है क्या, 360 डिग्री। तो x प्लस वाई की जगह क्या लिखे, 360 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये दोनों में 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 कॉमन लिए, एंगल C प्लस एंगल D मल्टीप्लाई डिवाइड में 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव हो गया। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको लिखेंगे सिमिलरली, जो अदर बच गया, सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180